कैसे हैं आप? मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबों का आपके इस चैनल टीच एक्स्ट्रा पे। शायद ये लाइन सुना हुआ आपको काफ़ी वर्ष हो गया होगा, क्योंकि हम लोगों की जो शुरुआत 19 में 20 में हम लोग आपस में मिलकर स्टेट की तैयारी कर रहे थे। उस समय आपका स्टेट का बहाली आया था कंप्यूटर साइंस का। पर बहुत प्रकार के अप्स एंड डाउन हुए, बहुत प्रकार की समस्या आई। हम लोगों ने दो दो बार पेपर दिया, एक बार ऑफलाइन दिया, एक बार ऑनलाइन दिया। विभिन्न प्रकार के पेपर में न्यूज हुआ, बहुत प्रकार की परेशानी हुई। उसके बाद लगा चलो कि अब पेपर अब क्लियर हो गया तो कहीं ना कहीं अब रोजगार मिलेगा। पर फिर से एक आपका नया मोड़ आया, और इस नए मोड़ में आप लोगों को बीपीएससी का एक नाम आपने सुना होगा। अब वो आपका एग्जाम लेगा, तब जाकर आप टीचर बनिएगा। तो इन तमाम बातों को हम लोग जानेंगे। बस इतना ही मैं आपको कहूँगा कि आप सभी अपने सभी मित्रों को कनेक्ट करें, क्योंकि अब आपका यह पुराना मित्र आ चुका है। यहाँ बड़े ही प्यारे से लाइन मैंने लिखे हैं कि कहाँ है हमारे स्टेट वाले मित्र। उसमें से बहुत लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया कि गौरव जी आपका क्या कोई बैच स्टार्ट हुआ है क्या? गौरव जी फिर से आप पढ़ाइएगा। तो देखिए इन तमाम बातों को हम लोग करेंगे। तो आइए, स्वागत है आपके इस सेशन पे। मेरे साथ कनेक्ट रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, बहुत कुछ आपको समझने को मिलेगा। मैंने पूरा एनालाइज किया, पर आपको सही कहीं से भी एक सही ट्रैक पता नहीं चल रहा है कि कैसे क्या काम करे। बस हर जगह आपके और आपके डर को और ज़्यादा आगे बढ़ाने की कार्य हो रही है, कहीं ना कहीं मुद्राओं की काम हो रही है। तो उन तमाम चीज़ों से बचते हुए, क्योंकि आपको पता होगा कि आपका यह मित्र बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो अपने इस सफ़र की हम लोग कैसे शुरुआत करें, किस प्रकार से फिर से एक बार पढ़ाई करें, उन तमाम जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और अंत में आपके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट भी रहेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन का। सर्वप्रथम आपका जहां भी विश्वास हो, आपकी जहां भी आस्था हो, एक बार आप ईश्वर को याद करें कि हे ईश्वर, आप जहां भी हैं अपनी असीम कृपा हम सब पे बनाए रखें। क्योंकि आप में से जितने भी लोग स्टेट कंप्यूटर साइंस वाले हैं, वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार के रोजगार से जुड़े हुए हैं, और रोजगार के साथ कनेक्ट होते होते अपने पढ़ाई को भी करते रहते हैं। इसलिए आपके लिए ज्यादा मुश्किल वाला ये सफर नहीं है। कुछ बातें को आपको समझना है और बड़े ही सरलता पूर्वक आप लोग निकाल लीजिएगा। तो सबसे पहले ऊपर वाले को एक बार हम लोग याद कर ले कि हे ईश्वर, बस आप अपनी असीम कृपा हम सभी मित्रों पे बना कर रखे, ताकि आने वाले दिनों में हम सभी लोगों का परिणाम एक सफल परिणाम निकल कर आए। बस हम लोग अपना मेहनत करेंगे, अपना कर्म करेंगे, बाद बाकी ऊपर वाले के हाथ में। अगर सब कुछ आपको सही लगे तो एक बार आप अपने इस मित्र का अवश्य साथ दे कि जितने भी स्टेट कंप्यूटर साइंस वाले हैं वो फिर से एक साथ कनेक्ट हों और हम लोग अच्छे ढंग से तैयारी कर सके इस एग्जाम का। राइट? तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको जैसा कि पता होगा, इस प्रकार का नोटिफिकेशन आप लोग भी देखे होइएगा, पर उसमें कुछ बातें गिवन है कि किस प्रकार से आपका सिलेबस होगा। हम लोग तो वो वाले मित्र हैं जिस समय हम लोगों ने स्टेट की तैयारी शुरुआत की थी 19 में, उस समय तो सिलेबस का भी पता नहीं था। अपने मन से हम लोगों ने पढ़ाई किया, और जब आपने एग्जाम दिया होगा ऑनलाइन, उस समय जो आपके लास्ट में मैंने 2-3 एमसीक्यू का बना के सेट दिया था, वहां से भी आपको बहुत ज्यादा मदद मिला। अर्थात आप शुरू से ही मेरे साथ अगर कनेक्टेड है, अगर आप मुझे कहीं ना कहीं जान रहे हैं स्टेट को लेकर, कंप्यूटर साइंस को लेकर, तो आप मेरे व्यवहार से भली भांति परिचित होइएगा। उसे एक्सप्लेन करने की अब आवश्यकता नहीं है। तो ये है आपके सिलेबस का प्रारूप। इस सिलेबस में जो सबसे पहला आपका लाइन लिखा हुआ है, इस चीज को जरा सा ध्यान से देखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर ऑल टीचर प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी स्कूल, अर्थात आपके कक्षा 1 से लेके कक्षा 12 तक को सभी लोगों को देना है। इसमें आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। आपका 2 घंटा का समय है, 120 मिनट का आपको समय रहेगा। लैंग्वेज पेपर है ये, आप इंग्लिश हिंदी रख सकते हैं, इंग्लिश उर्दू रख सकते हैं। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, बस आपको इसमें कम से कम 30% स्कोर करना है। इस चीज को जैसे ही आप क्वालिफाई कर लीजिएगा, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर है, बस इसको आपको क्वालिफाई करना है। इसका स्कोर कहीं भी ऐड नहीं होगा। तो 30 नंबर आप सभी लोग बड़े ही सरलता पूर्वक ले आइएगा। क्योंकि इंग्लिश की बात हो तो इंग्लिश आप लोग अपने अपने मल्टीनेशनल कंपनी में या फिर कहीं भी कनेक्ट होकर अगर आप जॉब कर रहे होइएगा, तो आपको इंग्लिश से डरने की आवश्यकता नहीं है। बात रहा हिंदी का, तो उसे हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि हिंदी की हम लोग तैयारी कैसे करेंगे। तो ये आपका लैंग्वेज है जो कि क्वालिफाइंग नेचर है, ये आप सभी को देना है, और कम से कम आपका 30% आएगा। उसके बाद ही आपका नेक्स्ट जो आपका भाग होगा उसकी कॉपी चेक होगी, वरना आपका कॉपी ही चेक नहीं होगा। ये पहला बात हो गया। दूसरा, अगर हम लोग बात करें अपने सेक्शन बी का, जिसे आप लोग पार्ट 2 के नाम से समझ सकते हैं, इसके अंतर्गत बड़ा ही अलग अलग प्रकार का लोचा है, और आपके मन में पता नहीं किस प्रकार की कंफ्यूजन है। तो आइए हम लोग समझते हैं। यहाँ पे बड़ा ही प्यारा सा लाइन लिखा हुआ है कि फॉर
हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर पार्ट 2, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर में अर्थात ये जो आपका सेक्शन बी है, इस सेक्शन बी के अंतर्गत में आपका 2 पार्ट है। इस दोनों पार्ट को आपको समझना है। इसमें सिंपल सी बात है, जो पूरा सिलेबस दिया हुआ है इसमें सभी विषय के साथ में आपका यहाँ पे कंप्यूटर साइंस भी लिखा हुआ है। कंप्यूटर साइंस में अगर मैं आपको बता दूं तो ए स्टेट क्वालिफाई कम से कम कितने लोग होंगे, तो 17,000 लोग क्वालिफाई है। और जो आपकी वैकेंसी है उसमें शायद आपका 8,395 है। और भविष्य में ये आपका आगे बढ़ भी सकता है, क्योंकि हर पंचायत में एक आपका +2 स्कूल होना अब अनिवार्य है। तो आपको टीचर की संख्या अभी आगे बढ़ेगी भी, ठीक है। तो इस चीज को समझते हुए 8,395 सीट है, 17,000 लोग क्वालिफाई हैं। तो आपके पास में एक अच्छा मौका है। जो भी लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी में कनेक्ट हैं, ऑलरेडी अपने टेक्निकल काम से कनेक्टेड हैं, उनके पास में अच्छा मौका है इस चीज में अपने रिजल्ट को निकाल के अपने भविष्य को और अपने आने वाले भविष्य में आराम करते हुए, जॉब करते हुए पैसे की कमाई करना। क्योंकि आप लोग जिस भी फील्ड में होइएगा, आपकी सैलरी अभी के टाइम में ज्यादा ही होगा, उससे भी कम में, पर आपको आराम वाली नौकरी, अपने घर वाली नौकरी। अगर आप बिहार को मिस कर रहे होइएगा तो आपके पास में एक मौका है बिहार में रह के एक अच्छे सैलरी पे काम करने का। तो आइए, ये आपका सिलेबस का पार्ट था। सेक्शन बी के अंतर्गत में जो आपको पढ़ना है, तो एक आपको पढ़ना है 50 नंबर और दूसरा पढ़ना है आपको 100 नंबर। आप लोगों के मन में एक डर बैठा हुआ है कि भाई जो अपना 100 नंबर का पेपर होगा, आप लोगों के मन में डर क्या बैठा है कि जो 100 नंबर का पेपर होगा, इस पेपर के अंदर पता नहीं लेवल क्या होगा। लेवल कुछ नहीं, जब आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएट पीजीटी वाला एग्जाम दिया था, जिस प्रकार से आपके क्वेश्चन उस समय थे, उसी प्रकार से क्वेश्चन आपके यहाँ भी रहेंगे। बस आपके मन में एक डर को उत्पन्न कर दिया गया है। तो डरना नहीं है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं, उसी को बस आपको रिकॉल करना है। मैं सब कुछ आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपकी तैयारी हो, किस प्रकार से आपको कंटेंट मिलेंगे, कैसे आपको वो पुराने वीडियोज मिलेंगे, वो पुराने नोट्स मिलेंगे, हर एक चीज को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो कंप्यूटर आपका बड़ा ही सरलता पूर्वक हो जाएगा। बात रहा ये 50 नंबर का, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपकी जनरल अवेयरनेस जो होते हैं, जीके हो गया, साइंस हो गया, उसके बाद आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अपना हो गया, ज्योग्राफी हो गया, उसके बाद मैथ है, उसके बाद रीजनिंग है। जो आपके एक जनरल एप्टीट्यूड के जितने भी सवाल होते हैं, सो आपके 50 नंबर में रहेंगे। तो ये 50 और ये 100 दोनों मिला के कितना नंबर हो गया, 150 नंबर का आपका एग्जाम होगा। और यहाँ भी आपको 120 मिनट ही मिलेगा। और इसके अंतर्गत में सुनने को आ रहा है कि निगेटिव मार्किंग रहेगा। ये जो आपका सेक्शन बी है, इसमें आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा। और निगेटिव मार्किंग अगर रहेगा तो अगर मान लीजिए कि 5 गो ऑप्शन रहेगा तो 1/4 पे हो सकता है। अगर 4 ऑप्शन रहेगा तो 1/3 पे होगा। अगर हम लोग बीपीएससी को देखना चाहें तो वहाँ पे 5 ऑप्शन रहते हैं, अर्थात आपके 4 गलत होंगे तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। तो ये जब भी आपका नोटिफिकेशन निकल कर आएगा तो ये बातें आपकी क्लियर हो जाएगी। राइट, यहां तक सब कुछ क्लियर होगा। आगे बढ़िए। ये अपने सफर की शुरुआत की बात है, जिस समय हम लोग 19 में 20 में कनेक्ट होकर पढ़ाई कर रहे थे। विभिन्न प्रकार से अगर आप ये थंबनेल देखिएगा तो थोड़ा बहुत आपको अपनी पुरानी बातें याद आएगी। एक ऐसा वीडियो था जो रातों रात अपना पॉपुलर हो गया था, 70,000 लोगों ने इस वीडियो को देख लिया था। क्या आपको याद है कि नहीं? इसमें हम लोगों ने बहुत ज्यादा पढ़ाई किया, कंप्यूटर साइंस, पीजीटी, आपका इंपोर्टेंट करंट अफेयर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, एमएस ऑफिस, सीपीयू, एएलयू, यूपीएस, कंप्यूटर साइंस, 150 क्वेश्चन, बेरोजगार हूं पर इंसान हूं, बहुत सारा पुरानी बातें हैं आपकी। देख रहे हैं यहाँ पे सारा का सारा आपका भरा हुआ है, जहां पे हम लोग पुराने सफर में शुरुआत किए थे। कंसेप्ट ऑफ सी, कंसेप्ट ऑफ C++, बहुत सारा टॉपिक तो आप लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। ये छोटा सा झलक था कि हम लोग किस प्रकार से जुड़कर, हम लोगों ने जीके को ही पढ़ा था, बिहार को ही पढ़ा था, करेंट अफेयर को ही पढ़ा था, रीजनिंग को ही पढ़ा था, मैथ को ही पढ़ा था। ये तमाम चीजों का, ये आपका डाटाबेस का क्वेश्चन आ गया। तो हर एक टॉपिक को हम लोग पहले भी पढ़े थे और एक छोटा सा आपका झलक था, वरना हम लोगों ने पढ़ाई ढेर सारा किया था अपने इस स्टेट के समय में। रोजाना हम लोग प्रतिदिन एक वीडियो आपको मिलता था। उस समय आपकी लाइव क्लास नहीं हुआ करती थी, तो रोजाना में एक वीडियो को अवश्य अपलोड करता था। ये था आपकी पुरानी सफर की बातें। सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि आपकी सीट की अगर बात करें और आपकी सैलरी की बात करें, तो अगर हम लोग पेपर के न्यूज को अगर मानते हुए चले तो यहाँ पे जो आपका सीट है सो 8,395 है। कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत में जो आपका सीट है सो आपका 8,395 यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हम लोग सैलरी की बात करें तो 11th 12th में आपके हाथ में सैलरी आएगा 50,075 रुपया।
50,075 आपके सैलरी होंगे 11-12 के अंतर्गत में, ठीक। और आपका सीट कितना है? 8,395। इस सीट पे आपको देना है एग्जाम। सैलरी भी आपका अच्छा है, बस थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा, एक राइट डायरेक्शन में अगर आप मेहनत कर लीजिएगा तो आपको कहीं से भी कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब आपकी बात आती है कि गौरव इतना कुछ तो सही है, इतना बात तो हमें पहले से ही पता था, इसमें नया क्या है? तो आपके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट ये है कि हम लोग तैयारी कैसे करेंगे उस चीज को पहले आप समझिए कि हम लोग तैयारी किस प्रकार से करेंगे। तो अपने तैयारी का जो रूपरेखा रहेगा वो क्या रहेगा सो समझिए। आपके 50 क्वेश्चन जो हैं ये ऑलरेडी पीआरटी वाले को ही पढ़ना है, और इधर है आपका 100 क्वेश्चन। आपका यह मित्र जिस प्रकार से आप लोग भी ए स्टेट का एग्जाम देने के बाद अपने अपने कार्य में लग गए थे, उसी प्रकार से मैं भी आपके साथ में ए स्टेट की तैयारी के बाद अपने कार्य में आगे लग गया। मेरा शुरू से मन था यूट्यूब पे ही पढ़ाने का, और मैं यूट्यूब को ही कंटिन्यू करते रह गया। आप लोग भी अपने जीवन में आगे निकले हुईएगा, और आपके इस मित्र का जो सफर था, जो आपके साथ 10,000 तक पहुंचा था, आपका यह टीच एक्स्ट्रा, आपका यह टीच एक्स्ट्रा चैनल जो है सो आपके साथ में 10,000 को क्रॉस किया था। उसके बाद मैंने अलग अलग प्रकार के 3 चैनल को क्रिएट किया, और आज के टाइम में आपके बिहार डीलेड में, मेरा थोड़ा सा जर्नी आपके साथ में कि अगर हम लोग मेहनत करते हैं तो कैसे आगे बढ़ते हैं। तो बिहार डीलेड एक आपका होता है टीचर बनने का। पीआरटी में टीचर बनने के लिए आपको डीलेड का कोर्स करना पड़ता है, उसके लिए एक आपका पहले एग्जाम होता है इंट्रेंस। उसका एक अलग चैनल है आपके वर्मा जी करके, वहां पे हम लोग 15,000 की संख्या में कनेक्टेड हैं। जैसे ही कोई बच्चा इंट्रेंस का एग्जाम पास करता है तो उसको 2 वर्ष का कोर्स करना पड़ता है, अर्थात बिहार डीलेड पूरे 2 वर्ष के कोर्स को आपका यह मित्र, उस चैनल का नाम है एईपीएस, वहां पे 50,000 की संख्या पूर्णी वाली है। 50,000 मित्र हमारे वहां पे ऑलरेडी अब कनेक्ट हो जाएंगे, हम लोग 46 या 47,000 पे पहुंच चुके हैं। उसके अलावा जो आपके इसके बाद अपना सीटेट का एग्जाम होता है, तो सीटेट का चैनल आपका टीच एक्स्ट्रा पे ही पढ़ाई होता है, जहां पे लगभग अभी आपके टाइम में 26,000 के आसपास लोग यहाँ पे भी कनेक्टेड हो गए। तो राउंड अप अगर हम लोग बात करें तो लगभग में हम लोगों का जो टीम है और हम लोग के साथ में जो मित्र हैं वो 1 लाख पुरने वाले हैं। और साथ में जो अपनी टीम, एक गौरव वर्मा को आप जानते थे, अब अपने साथ में लगभग 13 लोगों की टीम है। 13 लोगों की टीम एक साथ कार्य कर रही है। और इसके अलावा आपके पढ़ाई को और ज़्यादा अच्छे ढंग से कराने के लिए, क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए आपके प्ले स्टोर पे एक एप्लीकेशन भी है टीच एक्स्ट्रा के नाम से, जहां पे आपको आपके लिए कंप्यूटर साइंस के लिए मैं कुछ अलग सोचा हूं, जो कि आज रात में उस पर काम कर दूंगा। सैटरडे संडे मेरा ऑफ रहता है तो मैं पूरा काम कर दूंगा। यहाँ भी लगभग 10,000 से ज़्यादा लोग कनेक्टेड हैं। तो ये था आपके मित्र का एक छोटा सा जर्नी, आपके 20 से लेकर अभी आपका 23 चल रहा है। तो 2.5-3 सालों में मैंने इतना काम किया। आप लोग भी अपने अपने जगह पर काम किए ही होइएगा। ऐसा कोई मित्र नहीं होगा जो बस ए स्टेट के भरोसे बैठा होगा। पर अभी एग्जाम का टाइम आ गया है तो आपको ध्यान देना, अगर हल्का सा ध्यान देने से रोजगार मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना तो हम लोग ऑलरेडी अपने अपने काम में लगे ही हुए हैं। तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड में अपने जॉब पे भी ध्यान देते हुए आपको बस हल्का सा पढ़ाई के लिए समय निकालना है, और कैसे क्या करना है उसी की चर्चा मैं आपको इसमें कर देता हूं, और आपको कहां पे कैसे कनेक्ट होना है उस बात को मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले आपको करना क्या है, तो देखिए आपके जो 150 का जो सेक्शन बी है, सेक्शन ए तो अपना लैंग्वेज वाला समझ गए। जो अपना सेक्शन ए था लैंग्वेज वाला वो तो सबके लिए कंपलसरी है। 100 को क्वेश्चन, हिंदी हो या इंग्लिश हो, ये तो आपका क्लियर होगा। अब आइए 150 क्वेश्चन में, इसके 2 पार्ट बनते हैं। एक आपका बनता है 50 क्वेश्चन और दूसरा पार्ट बनता है आपका 100 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन की आपकी तैयारी हो जाएगी, जो मैं अपने चैनल पे, आपके इस चैनल पे रात में पीआरटी वालों के लिए करवा रहा हूँ। उसी चीज को आपको भी देखना है, उनका भी वही सेम पार्ट है, वही सेम सिलेबस है, और आपको भी वही चीज देखना है। तो 50 नंबर का आपका तैयारी यहां से हो जाएगा। इसकी जो टाइमिंग है तो सुबह में 11 बजे आपके अक्षय सर लेते हैं मैथ, इंग्लिश और आगे साइंस का क्लास आपका सुबह में 11 बजे चलता है। और मैं आपका मित्र थोड़ा बहुत, क्योंकि मुझे बीपीएससी का कोई उतना अनुभव नहीं है और सोशल साइंस नहीं मुझे पढ़ने में मन लगता है और नहीं पढ़ाने में मन लगता है, फिर भी मैं ट्राई करते रहता हूं। तो रात को 11:30 बजे, तो रात को 11:30 बजे, रात को 11:30 बजे मैं कभी कभी क्लास लेता हूं, जहां पे सोशल साइंस होता है और साथ में आपका रीजनिंग भी हो जाएगा। उसके अलावा आपके करेंट अफेयर हो गए, बिहार के बारे में हो गया, ये सब बातें रात को 11:30 बजे करते हैं। अब आप कहिएगा कि गौरव इतना बैठ के हम खोजने कहाँ जाएंगे, ये तमाम चीज़ों को हम कहाँ पे खोजने जाएंगे? आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल आप लोगों को अपने मोबाइल में क्या करना है, ये एक आपका एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, लोगों को पहचान लीजिए। जैसे ही आप अपने प्ले स्टोर पे ओपन कीजिएगा, इस प्रकार से आपको एक टीच एक्स्ट्रा एप्लीकेशन देखने को मिलेगा।
ये आपका टीच एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है जो आपके इस मित्र का आपके प्रेम से, आपके सपोर्ट से संभव हो पाया। तो ये एक एप्लीकेशन है टीच एक्स्ट्रा, इसको आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। मैं अभी क्या करूंगा कि इसको पूरा ओपन छोड़ देता हूं। जैसे ही आप लोग डाउनलोड करके साइन अप कीजिएगा तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। लॉगिन में अपना नाम डाल दीजिएगा, उसके बाद अपना ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर, यूजर आईडी में अपना नाम ही डाल दीजिएगा और पासवर्ड में आपको जो भी मन हो 1 2 3 4 5 6 अपना पासवर्ड बना लीजिएगा। जैसे ही आपका एप्लीकेशन ओपन होगा सबसे नीचे में लिखा होगा होम और होम के बगल में होगा आपका माई कोर्स। तो माई कोर्स में आप ऑटोमेटिक असाइन हो जाइएगा। किस चीज के लिए? तो बीपीएससी के लिए। अभी वहां पे जो आपका जनरल 50 नंबर वाला है उसके क्लासेज, उसके कंटेंट वहां पे अवेलेबल है। जो आपका यूट्यूब पे होता है उसी को एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड करके वहां पे रख दिया गया है ताकि आप लोग बड़े ही सरलता पूर्वक देख सके। और ये आपके लिए पूर्ण रूप से फ्री है, कहीं से भी आपको 1 रुपए भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आप शुरू से मुझे जान रहे हैं कि हर जगह पैसे खर्च करने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो ये आप लोग आराम से ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए ओपन कर देता हूँ। जैसे ही आप लोग एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिएगा ऑटोमेटिक आप इस कोर्स के अंदर में इनरोल हो जाइएगा। नीचे में आपका माई कोर्स लिखा होगा, माई कोर्स पे क्लिक कीजिएगा और आपको ये बीपीएससी के वाले में आप इनरोल हो जाइएगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सैटरडे संडे को बैठ के आपका एक मैं सब्जेक्ट बना दूंगा कंप्यूटर साइंस के नाम से। इस कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के अंदर में आपके जितने भी वीडियोज हैं जिसको आपने पहले पढ़ा है यूट्यूब पर, तो आपको खोजने की आवश्यकता नहीं है। वहां से मुख्य वीडियो को लेकर मैं इसके अंदर में डाल दूंगा और कोशिश करूंगा कि भविष्य में यहां पे इसका पीडीएफ भी हो जाए। और अगर आप में से कोई मित्र हमारे ऐसे हो जिनके पास में ऑलरेडी पीडीएफ होगा तो मुझे आप शेयर कीजिएगा, मैं यहां पे उसको अपलोड कर दूंगा ताकि हम सभी मित्र एक साथ कनेक्ट होकर अच्छे से तैयारी कर सकें। और इतना ही नहीं, आपके इस चैनल पे आपके इस कोर्स के अंदर में क्या मिलेगा, तो आपको आगे चल के मैं एक टेस्ट सीरीज भी करवा दूंगा ताकि वहां से आप समय में कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे 120 मिनट में हम लोग 150 क्वेश्चन बनाए, सेक्शन वाइज तोड़ के हम लोग वहां पे प्रैक्टिस भी करेंगे। तो बस अपने जॉब में आप लगे रहिए, साथ में पढ़ाई करते रहिए। थोड़े थोड़े क्लासेस को रिकॉर्ड के रूप में या फिर अपने लाइव के रूप में मैं यूट्यूब पे भी कभी कभी करवा दूंगा ताकि आपका आराम से काम हो। अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है तो एक उम्मीद है कि आपका एग्जाम जो होगा 100 अगस्त के बाद ही होगा। तो आराम से हल्का हल्का ही मात्रा में हम लोग पढ़ेंगे बिना किसी प्रकार के टेंशन लिए हुए। तो आइए अब देखते हैं आपका कितना विश्वास है। अगर सब कुछ आपको सही लगा हो तो एक बार अपने पुराने सभी मित्रों को अवश्य बताएं, जो भी आपके नज़र में कंप्यूटर साइंस से क्वालिफाई किए हुए हैं उनके साथ में इसको शेयर कर दें ताकि हम सभी लोग एक साथ कनेक्ट होकर एक अच्छे संख्या में हम लोग क्या करें, तैयारी करने की कोशिश करें। क्योंकि जब तक आपका संख्या नहीं बढ़ेगा तब तक ना ही आपको अपना कंपटीशन पता चलेगा और ना ही मुझे भी मन लगेगा। तो अगर आप चाहते हैं और आप मानते हैं कि गौरव सही में आपके साथ खड़ा है तो आप बिल्कुल आप कर सकते हैं। ऊपर में मेरा नंबर स्क्रॉल हो रहा है, सुबह 9 से 12 के बीच में आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, कुछ भी आपको पूछना हो। इसके अलावा आपका व्हाट्सएप नंबर भी वही है जो आपके टाइम में था, आज भी वही आपका व्हाट्सएप चल रहा है। जो नंबर मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, आप लोगों में से मैक्सिमम जो हमारे पुराने मित्र होंगे उनको नंबर याद भी होगा। क्या था नंबर? 8789666040। इस नंबर पे आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, सारा चीज आपका है। और आपके एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मैं गूगल फॉर्म भी आपको शेयर कर दूंगा, वहां पे आप लोग अपने बारे में बता सकते हैं। अगर आगे कोई कोर्स ऐसा बने जहां पे आपको असाइन करना हो तो मैं वहां पे आपको असाइन भी कर दूंगा। तो आपके इस एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। तो आइए हम लोग फिर मिलेंगे एक अच्छे और नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि मेरी कोशिश रहेगी लाइव करने की, रिकॉर्डेड करने की नहीं। अगर आप लोग अपने दोस्तों को कनेक्ट करते हैं तो आपका यह मित्र इस सफर को आगे बढ़ाएगा, वरना मैं भी अपने तमाम कार्यों में बहुत ज़्यादा फंसा हुआ हूं। तो बीच में आपके कॉल आने के कारण मैक्सिमम लोगों ने कॉल किया, मुझे याद किया पुराने मित्रों ने, इस कारण से ये आपका आज मैं रिकॉर्ड करके डाल दिया हूं कि कैसे आपको क्या क्या करना है। आगे की बात हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं फिर।